Hello everyone, welcome to another author's interview of SGSH publication. आज मेरे साथ हैं कर्णिका विवेक वर्मा मैम। सो मैम, आपकी बुक पब्लिश हो चुकी है, कैसा लग रहा है आपको? बस बहुत खुश हूँ मैं। मेरे बचपन का जो सपना या इच्छा थी कुछ लिखने की और कभी मैं बहुत सारी कविताएं लिखूं, वो एक बुक के रूप में अभी आई है, तो मुझे बहुत खुशी है। बहुत खुश हूँ मैं। जी मैम। तो मैम, जैसा आपने बताया कि ये आपका बचपन से सपना था कि आपकी कई सारी बुक्स कई सारी पोएम्स का कलेक्शन हो, बुक्स पब्लिश हो। तो इस हाँ जी। जर्नी के बारे में बताइए, कैसे शुरुआत हुई, आपने पहली बार कब लिखा, किस बारे में था वो? हाँ जी, मेरी जर्नी एक्चुअली मैं मानती हूँ कि प्लानिंग से स्टार्ट हो जाती है जर्नी। तो बचपन से ही था माइंड में कि लिखना है, बट एनवायरनमेंट या फिर कहें आसपास लोग ऐसे नहीं रहे कि मुझे मैं ये कर पाऊँ, लिख पाऊँ या अपनी इच्छा ज़ाहिर कर पाऊँ कि मैं लिखना चाहती हूँ। तो जब मेरी शादी हुई उसके बाद मेरे हस्बैंड मुझे बहुत मोटिवेट करते रहे हैं कि लिखो कुछ। मैं एज़ ओवरथिंकर बहुत ज़्यादा रही हूँ मैं। तो वो मुझे बोलते थे कि लिखा करो जो भी तुम्हारे थॉट्स हैं। तो मैं पहले आर्टिकल वगैरह लिखती थी, सोशल मीडिया पे पोस्ट कर देती थी, ऐसे ही शौक के लिए। तो फिर लॉकडाउन में बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल रहे डेज़, तो मैंने वहाँ से मेडिटेशन करना स्टार्ट किया। तो अपने स्ट्रेस को रिलीज़ करने के लिए, थोड़ा खुश रहने के लिए मैं मेरी जर्नी वहाँ से ध्यान से स्टार्ट हुई। फिर खुश रहने के लिए मैंने लिखना स्टार्ट किया और ये लिखना ऐसे हुआ कि मेरा बेटा जब हुआ, उसके बाद वो स्कूल जाने लगा। तो स्कूल जाने के बाद काफ़ी टाइम मुझे मिल जाता था अकेले में बैठने का, तो मैं अपने आप से बातें करती रहती थी और फिर अचानक से एक दिन टू लाइनर्स मेरे दिमाग में आई, तो मैंने फटाफट से डायरी में नोट किए। फिर ऐसे वो टू लाइनर से फोर लाइनर, फिर 6-10 बढ़ती गई लाइन्स, तो वो मैं डायरी पे नोट करती रही। फिर ऐसे एक कविता बन गई। फिर मैंने यूअर कोट ऐप जो है, आप सभी जानते होंगे, जी। तो उसमें मैंने लिखना स्टार्ट किया। वहाँ से फिर पब्लिकेशंस के मुझे कॉल आने लगे कि आप एंथोलॉजीज़ में लिख लिखना चाहते हैं, तो फिर मैंने बहुत सारी एंथोलॉजीज़ में पोएम्स लिखी और कई मैगज़ीन्स में लिखी। फिर एसजीएसएच से ये व्हाट्सएप ग्रुप बन जाते हैं जब, तो फिर एसजीएसएच से भी मैसेजेस आते थे एंथोलॉजीज़ और बुक पब्लिश के, तो मुझे वहाँ से एसजीएसएच का भी मैसेज मिला कि बुक बुक पब्लिश करने के लिए। तो मुझे लगा कि अब ये बहुत सारी पोएम्स तो मैं लिख चुकी हूँ, तो ये अच्छा आइडिया है कि बुक भी एक हो जाए पोएम की, तो बहुत अच्छा रहेगा। तो मेरी जर्नी वहाँ से यहाँ तक पहुँच गई। ओके मैम। तो मैम, अब अपने फैमिली बैकग्राउंड और स्टडी एकेडमिक बैकग्राउंड के बारे में थोड़ा बताइए। हाँ जी, मेरी फैमिली में मेरे पेरेंट्स जो रहे, वो मेरी मदर गवर्नमेंट स्कूल में टीचर थी, मेरे फादर गवर्नमेंट जॉब में थे और मेरी जो पढ़ाई है वो साइंस बैकग्राउंड की है। तो और मेरी ग्रेजुएशन भी साइंस से है, बट पोस्ट ग्रेजुएशन जो मैंने मास्टर्स ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन से की है। तो मेरा बैकग्राउंड जो राइटिंग का कहीं से कहीं तक नहीं था। और मेरे हस्बैंड भी ऑटोमोबाइल कंपनी में है और मेरा बेटा है 6 साढ़े 6 साल का। मेरे इन लॉज हैं, वो भी टीचिंग बैकग्राउंड से ही रहे हैं। तो ये मेरा बैकग्राउंड है। ऑल राइट मैम। तो मैम, आपने अपनी बुक को नाम दिया है अपने आप के, तो ये नाम कैसे हाँ। आया और क्या खास वजह है इसके पीछे? एक्चुअली मुझे कुछ नाम सूझ नहीं रहा था कि मैं क्या नाम रखूं। तो मुझे कभी भी कुछ भी नहीं सूझता है, तो मैं एक आइडिया अपने हस्बैंड से या फिर अपने बेटे से, हालांकि वो बहुत छोटा है अभी, बट उससे जरूर लेती हूँ, क्योंकि बच्चे मैं मानती हूँ उनके पास बहुत सारे आइडियाज होते हैं। तो मैंने अपने बच्चे से पूछा कि मुझे अपनी बुक का क्या नाम रखना चाहिए, तो उसने मुझे बोला कि मम्मा माई सेल्फ। तो अब ये बुक तो हिंदी में थी, तो मैंने उसको माई सेल्फ को इंग्लिश में कन्वर्ट करके अपने आप के कर दिया। और इसमें जो सारी पोएम्स हैं वो मैंने ये बचपन से ही स्टार्ट करी थी।
मेरे बच्चे को देख के ही मेरी जो पोएम है वो बचपन मैंने पहली पोएम लिखी थी, तो वहीं से स्टार्ट हुई है और पूरे हमारी जीवन के जो संघर्ष हैं और हमारे जो एक्सपीरियंसेस हैं, अनुभव हैं, उनको लेके ये पोएम सारी मैंने लिखी थी। इसलिए मुझे लगा कि ये नाम एकदम सही है बुक के लिए, तो मैंने वही नाम रखा। जी मैम। तो मैम आपने अपने बुक के कवर को किस तरह से डिज़ाइन किया? हाँ जी, कवर एक्चुअली आपकी साइट से मुझे एक लिंक मिला था जहाँ से फ़ोटोज़ देख सकते हैं, तो एक फ़ोटो तो मुझे वहाँ से मिल गई थी, बाकी मैं कैनवा में अब मेरा यूट्यूब चैनल है, तो वहाँ से मैं थंबनेल डिज़ाइन करती रहती हूँ, तो मैं कैनवा से भी मैंने एक फ़ोटो लेके तो दोनों फ़ोटोज़ को मर्ज करके वो फ़ोटो एकदम 2 फ़ोटोज़ एक्चुअली मैंने 2 कवर पेज बना के दिए थे, तो आपने उसमें से एक मुझे सजेस्ट किया कि ये ज़्यादा बेटर है, तो मैंने फिर बोला ठीक है, यही सही रहेगा। ओके मैम। तो मैम अपने यूट्यूब चैनल के बारे में बताइए, आप किस तरह का कंटेंट उस पे पोस्ट करती हैं? हाँ जी, मेरा एक्चुअली एक पार्ट टाइम बिज़नेस ही कह लीजिए क्योंकि मेरा हैंडक्राफ्ट का बिज़नेस है, तो मैं उसमें जो रीयूज़ आइटम्स मतलब सबसे पहले ये स्टार्ट हुआ था न्यूज़पेपर की बास्केट्स बनाने से। तो मैं खाली टाइम में मुझे अच्छा लगता है क्राफ्टिंग वगैरह करना, तो मैं न्यूज़पेपर बास्केट्स बनाती थी। तो मैंने कर्णिकाज़ बास्केट करके फ़ेसबुक पेज बना लिया था। फिर मेरा बेटा हुआ तो ये थोड़ा काम बंद हो गया। तो फिर मैंने अब ये बिज़नेस थोड़ा पार्ट टाइम कर लिया है कि मैं दिवाली के टाइम में जो डेकोरेटिव आइटम्स होते हैं, होम डेकोर के और रक्षाबंधन में राखियाँ और डांडिया स्टिक्स जो डेकोरेट करके ये मैं सेल करती हूँ। तो यूट्यूब में भी थोड़ा बहुत कभी-कभार वो पोस्ट कर देती हूँ मैं वीडियोज़। ओके मैम। तो मैम और आपके फ्यूचर प्लान्स क्या हैं राइटिंग को लेकर? राइटिंग तो अभी करनी है। अभी एक ही बुक पब्लिश हुई है, तो एक बुक से तो कुछ नहीं होता है। आगे मुझे है कि मैं बेस्ट सेलिंग ऑथर तो बनूँ एटलीस्ट तो 2-3 बुक्स तो इस पब्लिश करनी ही होगी। तो मैं चाहती हूँ कि और बुक्स मैं लिखूँ अभी। जी मैम। तो मैम राइटर्स को आप क्या मैसेज देना चाहेंगी अपनी इस जर्नी के थ्रू, या फिर जो भी आपका एक्सपीरियंस रहे उनके बेसिस पर? अ, राइटर्स को ये कि जो ओवरथिंकर और जो लोग स्ट्रेस में रहते हैं, वो पहले तो वो लोग मोस्टली लिखना स्टार्ट करें और लिखने से पहले मेडिटेशन एक बहुत अच्छी रेमेडी ही मैं कहूँगी इसके लिए है। तो मेडिटेशन से क्या है आपके सारे जो थॉट्स हैं, वो सेटल डाउन हो जाते हैं। तो वो एक लाइन में आपको दिखाई देने लगते हैं कि क्या थॉट्स आपके माइंड में चल रहे हैं। तो उसे आप फिर कॉपी पे या नोटबुक पे नोट डाउन कर सकते हैं। तो राइटर्स हैं वो लिखते रहें, हमेशा लिखना ना छोड़ें। लिखना एक बहुत अच्छी थेरेपी है। तो मैम लाइक आप काफ़ी सारी चीज़ें एक साथ मैनेज करती हैं, लाइक आपका रीयूज आइटम्स के थ्रू लाइक पेपर बास्केट वगैरह का एक पेपर का सेपरेट हाँ, बिजनेस है, राइटिंग भी करती हैं, और घर के काम ऑब्वियस ही बात है कि होते ही हैं। तो इन सब चीज़ों को आप किस हाँ तरह जी। से मैनेज करती हैं? क्या डेली शेड्यूल रहता है आपका? थोड़ा सा शेयर करिए और हमारे ऑडियंस को टिप्स भी दीजिए कि वो किस तरह से इफ़ेक्टिवली अपने टाइम को मैनेज कर सकता है। हाँ जी, देखिए टाइम मैनेजमेंट का तो ये है कि जो सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट काम आपको लगता है, पहले तो आप वो कीजिए। मेरे लिए मेरी फैमिली जो है, मेरे लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो मैं मॉर्निंग में सारा ब्रेकफ़ास्ट, लंच वग़ैरह बना के जब मेरे हस्बैंड के लिए टिफ़िन वग़ैरह वो उनको देती हूँ और मेरा बेटा स्कूल के लिए रेडी होता है तो उसको स्कूल भेज के, उसके बाद मेरे पास जो फ्री टाइम होता है, वो मैं फ्री टाइम अपने लिए यूज़ करती हूँ। उसमें मैं फिर ये नहीं देखती हूँ कि किसी को कॉल भी कर लूँ या किसी से बात कर लूँ, नहीं वो मेरा टाइम है तो मुझे ही चाहिए। तो मैं ऐसे उस टाइम पे अपना जो भी हैंडक्राफ्ट का अगर मुझे मन है वो करने का तो मैं वो करती हूँ या फिर मेरे दिमाग में कुछ कविता आ गई तो मैं वो लिख लेती हूँ। और टिप्स मैं यही देना चाहूँगी कि जो आप
आप पहले लिस्ट बना लीजिए आपके कामों की, क्या-क्या काम आपके सारे दिन भर में होते हैं और जो मोस्ट इम्पोर्टेंट वर्क आपका है, उसको आप ज़्यादा टाइम दीजिए और उस हिसाब से प्रायोरिटी वाइज़ टाइम रखिए काम के लिए। और अगर आपको किसी काम में करने में स्पीड कम है आपकी, जैसे किसी काम करने में ज़्यादा टाइम लगता है, तो उसको ज़्यादा टाइम के लिए रखिए और जो काम जल्दी हो जाता है, उसके लिए थोड़ा टाइम रखिए। तो ऐसे और कोशिश कीजिए कि वो स्पीड थोड़ा बढ़ती रहे। स्पीड अगर बढ़ती है, तो फिर वो टाइम अपने आप ही कम हो जाएगा, तो और ज़्यादा आपको फिर एक्स्ट्रा कुछ वर्क करने के लिए टाइम मिल जाएगा। जी मैम। तो मैम आपके फैमिली मेम्बर्स, फ्रेंड्स और रिलेटिव्स का फर्स्ट रिएक्शन क्या था जब उन्हें पता चला कि आपकी बुक पब्लिश हो गई है? हाँ जी, वो तो बहुत प्राउड फ़ील कर रहे हैं मेरी फैमिली जो है। उन्हें पता नहीं था एक्चुअली किसी को भी कि मैं पोएम्स लिखने या राइटर बनने जाऊँगी। पहले तो किसी को भी नहीं पता था। तो अब उन्हें वो थोड़ा सरप्राइज़ भी है कि कैसे ये टैलेंट कहाँ से आया। तो वो बहुत प्राउड फ़ील कर रहे हैं सब। जी मैम। तो मैम आपका ओवरऑल एक्सपीरियंस कैसा रहा हमारे SGSH पब्लिकेशन के साथ काम करने का? हाँ जी, बहुत अच्छा था एक्सपीरियंस। मुझे कुछ ही दिन में इतना स्मूथली वर्क हो गया, मुझे पता ही नहीं चला और सारी कोई भी मैसेज मैं करती हूँ तो एकदम फ़ास्ट-फ़ास्ट रिप्लाई आ जाता है। और यहाँ हम एक्चुअली मैं जापान में हूँ, तो मैं एक चीज़ बोलना चाहूँगी कि यहाँ कस्टमर को ओक्याकु सामा बोलते हैं, मीन्स सामा मीन्स होता है भगवान और ओक्याकु कस्टमर होता है। तो आप लोगों ने जैसे ये करते हैं कि कस्टमर को कोई भी सर्विस देनी है, तो उस प्रोडक्ट की सारी क्वालिटीज़ चेक करके वो देते हैं कि कस्टमर दोबारा किसी परेशानी से वापस ना आए। तो आप लोगों ने वही काम किया है कि खुश होके तो कस्टमर आपके पास ज़रूर आएगा, लेकिन किसी परेशानी से वो नहीं आएगा। तो दोबारा मैं बुक पब्लिश करूँगी तो एसजीएसएच के साथ ही करूँगी। जी जी बिल्कुल मैम। तो मैम लाइक अब आप इस टाइम जापान में हैं, तो मैं कुछ इस बारे में भी जानना चाहूँगा, लाइक क्या चेंजेस हाँ जी। आपको फील होते हैं इंडिया में और जापान में? अ, एक्चुअली सबसे पहले तो जापान में कोई आता है तो ट्रैफ़िक ही देखता है कि इंडिया में ट्रैफ़िक बहुत ज़्यादा है और हॉर्न हर जगह सुनाई देता है। यहाँ हमें हॉर्न कहीं सुनाई नहीं देता है। स्मूथली सारा ट्रैफ़िक चल रहा है और वॉकिंग के लिए पेवमेंट बने हुए हैं अच्छे से, तो जो भी वॉक कर रहा है बंदा उसको दिक्कत नहीं होती है यहाँ पर कुछ भी वॉक करने में। और पीस तो है ही, साथ में यहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं और वो मतलब कुछ भी हेल्प माँगो तो वो हेल्प के लिए हमेशा रेडी रहते हैं। और उनका जो एक जेस्चर है कि वो झुक-झुक के ग्रीट करते हैं सबको, वो बहुत अच्छा है। और यहाँ बहुत ग्रीनरी जो है बहुत अच्छी है यहाँ। ओके। सो मैम आप क्या स्पेशल मैसेज देना चाहेंगे इंडिया के लोगों को? इंडिया के लोगों की अपनी जो ग्रीनरी है, अपना जो नेचर है, उसको बचा के रखिए, आने वाले टाइम में, वरना हमें बहुत मुसीबतों से गुज़रना पड़ सकता है। तो मैम अ, और अपनी बुक अपने आप के। एक मैसेज और जी है जी बिल्कुल मैम मेरे बताएं। पास। जी बताएं। जो यहाँ पे गार्बेज जो सेग्रीगेशन का काम होता है, वो मैं चाहूँगी कि इंडिया में वो ज़रूर होना चाहिए। हर घर के लोगों को ये पता होना चाहिए कि हमें ड्राई वेस्ट, वेट वेस्ट और जो प्लास्टिक वेस्ट है, वो सब अलग-अलग ही फेंकें। हम इंडिया में मोस्टली लोग होते हैं कि नहीं ये हमारा काम नहीं है, बट ये घर से हमारा ही काम है कि हम ड्राई वेस्ट, वेट वेस्ट और प्लास्टिक वेस्ट सब अलग-अलग डालें ताकि आगे जहाँ भी ये वेस्ट जा रहे हैं, उनको प्रॉब्लम ना हो। जी जी मैम। तो मैम आप अपनी बुक अपने आपके कंटेंट के बारे में बताइए लोगों को, उसमें किस बारे में और क्या क्या पढ़ने को मिलेगा? हाँ जी, ये जैसे कि हम मेरी बुक का नाम ही है अपने आप के संघर्ष व अनुभव। तो हमारे जो संघर्ष हैं, वो बचपन से ही स्टार्ट हो जाते हैं। जब बच्चा पैदा होता है, उसके बाद वो चलना शुरू करता है, वो संघर्ष ही करता है, वो बोलना शुरू करता है, फिर वो धीरे-धीरे बड़ा होता है, तो वो स्कूल जाता है। स्कूल जाता है तो वहाँ भी उसको कई चीज़ें नई सीखने को मिलती है, तो उसमें भी कुछ-कुछ छोटे या बड़े कैसे भी कहें बट संघर्ष तो
जीवन में लगा रहता है। तो इसी पे वो मेरी पोएम्स जो है बचपन से स्टार्ट होते हुए हम जब बड़े होते हैं, फिर हम जॉब कर रहे हैं या फिर हमारी शादी हो गई है, उसके बाद हम फैमिली में हैं, तो वो सारी चीज़ें उसमें मैंने लिखी हुई है कि कैसे-कैसे हम संघर्ष करते हैं और कैसे हमें अच्छे या बुरे अनुभव मिलते हैं। हर एक इंसिडेंट से हमें कुछ अनुभव मिलते हैं, तो वो कैसे होते हैं और उससे कैसे हमें बाहर निकलना चाहिए, ये भी उसमें लिखा हुआ है। बुढ़ापे तक का मैंने वो सारी पोएम लिखी हुई है। जी जी मैम। तो मैम आप अपनी बुक किस किस को डेडिकेट करना चाहेंगी? अ, मेरी बुक सबसे पहले तो मेरे हस्बैंड को ही मैं डेडिकेट करूँगी क्योंकि वो हमेशा मोटिवेट करते रहे हैं मुझे लिखने के लिए, तो उनको मैं डेडिकेट करूँगी। मेरे बेटे को जिसने उस बुक का नाम दिया और मेरे इन-लॉज़ जो मेरे साथ हमेशा सपोर्ट में रहे हैं मेरे कि कोई भी काम छोटा-बड़ा नहीं होता है, हर काम तुम कर सकते हो। उन्होंने ये सिखाया मुझे। तो मैं अपनी पूरी फैमिली को, मेरे पेरेंट्स जिन्होंने मुझे ऐसे संस्कार दिए कि अच्छे संस्कार दिए मीन्स कैसे तुम्हें लाइफ में देखना है, कैसे आगे चल के दूसरों के साथ कैसे रहना चाहिए, वो सब सिखाया। तो ये मेरी पूरी फैमिली को डेडिकेट है। ऑलराइट मैम। तो वापस से मैं आपके बिजनेस पे बात करना चाहूँगा। लाइक हाँ आप जी। वेस्ट मटेरियल से यूजेबल आइटम्स बनाती हैं, तो वो एक अच्छा सोर्स ऑफ इनकम भी हो सकता है लोगों के लिए। तो हमारी ऑडियंस हाँ को जी। बताइए कि वो किस तरह से इस बिज़नेस को स्क्रैच से शुरू कर सकता है। एक्चुअली मैं वेस्ट मटेरियल को घर के लिए ही यूज़ करती हूँ। मैं ये कहती हूँ कि जो भी आपके घर पे टिन के बॉक्स हैं या प्लास्टिक के बॉक्स हैं या फिर कोई भी बॉक्स वगैरह कुछ भी आए, उसको स्टोरेज के लिए यूज़ कर लीजिए। द हमें प्लास्टिक या फिर कोई भी चीज़ बाहर से जैसे हम खरीदते हैं, स्टैंड ही हो, एक पेन स्टैंड ही खरीदते हैं, तो वो प्लास्टिक का खरीद के लाते हैं। तो उसके बजाय हमारे घर पे जो भी चीज़ें पड़ी हैं, उसी को हम डेकोरेट करके घर पे रीयूज़ कर सकते हैं। तो अच्छे से कलर करके या फिर उसमें डेकोरेटिव मटेरियल लगा के वो हम घर पे यूज़ कर सकते हैं। जी मैम। तो मैम इनिशियल कस्टमर्स किस तरह से कोई अट्रैक्ट कर सकता है, उस बारे में भी बताइए। देखिए अभी तो मैं ये बिज़नेस कभी-कभी ही करती हूँ, तो मैं भी वहाँ तक नहीं पहुँची हूँ अभी उस लेवल तक बिज़नेस के। तो इनिशियली तो मैंने स्टॉल्स वग़ैरह लगा के ही स्टार्ट किया था। अभी भी वही मैं कर रही हूँ क्योंकि मेरा बेटा है साथ में, तो मैं अभी उसको पूरा टाइम देती हूँ। तो मैं अभी स्टॉल्स ही लगाती हूँ सोसाइटी में हमारे और या फिर कहीं से भी और बाकी इंस्टाग्राम में मैं कभी-कभी वीडियोज़ पोस्ट कर लेती हूँ। तो मैम ये आपका बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है। लाइक बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत भी है इस टाइम पे क्लाइमेट के टुवर्ड्स अवेयरनेस की। जी, जी। या मैम। तो मैम लाइक ये आइडिया कैसे आया था आपको कि वेस्ट से कुछ बनाया जा सकता है, लोगों को अवेयर किया जा सकता है? एक्चुअली क्या है कि शादी के बाद मैं फ्री थी थोड़ा टाइम, तो मैं ऐसे यूट्यूब वीडियोज़ देख रही थी, तो मुझे बास्केट्स बहुत पसंद थी बचपन से ही। तो मैंने एक यूट्यूब चैनल पे देखा, वीडियो मिली मुझे कि उसमें वो न्यूज़पेपर से बास्केट्स बना रहे हैं। तो मैंने वहीं से सोचा कि ये बहुत अच्छा आइडिया है, किसी भी चीज़ को रीयूज़ करने का, कि हम बास्केट बाहर से भी अगर खरीदें तो प्लास्टिक की या नायलॉन की या फिर वुड की भी है, तो वो तो कहीं न कहीं ट्री से ही आ रहा है वुड। तो मैंने सोचा कि ये पेपर की बास्केट बना के इस पे कलर करके हम यूज़ कर सकते हैं। तो वो मैं खुद भी यूज़ करती हूँ, वो अभी तक काफ़ी साल हो गए हैं, 6-7 साल मैंने बनाई हुई थी, जो अभी तक चल रही है वो। वो ऐसे टूटती भी नहीं है और तुम अगर आप कलर को उसमें कर देते हैं, तो वो खराब भी नहीं होती है, वो वाटरप्रूफ भी होती है। तो वहाँ से मुझे ये आइडिया आया कि ऐसे तो नेचर को भी बचाया जा सकता है। ऑलराइट मैम। सो एट द एंड कोई सजेशन हो आपके पास हमारे पब्लिकेशन के लिए, जिससे हमारी सर्विसेज और इम्प्रूव हो सकें, तो आप शेयर कर सकते हैं।
अभी तो कोई सजेशन नहीं है क्योंकि मुझे सारी सर्विसेज अच्छे से ही मिली है और मैं बिल्कुल सैटिस्फाइड हूँ। तो बहुत अच्छा काम है आपका। उसके ऑलराइट। लिए आपको हार्दिक बधाइयाँ। चलिए, थैंक यू सो मच मैम, आपको भी बहुत बहुत बधाई आपकी सक्सेसफुल बुक पब्लिशिंग के लिए, और हम चाहेंगे कि आपकी आगे आने थैंक वाली यू। सारी बुक्स भी हमारे ही पब्लिकेशन के थ्रू पब्लिश हों। थैंक यू सो मच। और थैंक यू मैम। थैंक यू।